एक कीर्तन, इस समय कुछ व्यस्तता होने के कारण मैं समय से कीर्तन नहीं डाल पाया। आज एक किसी की फरमाइश है कि इस गीत पे एक कीर्तन लिख दो, तो हमने समय निकाल के लिखा और यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, अपने उनको भी भेज रहा हूँ। तो एक शेर है कि हर किसी की याद में हिचकियाँ नहीं आती, गिरे हुए फूलों में तितलियाँ नहीं आती। आज कल की राधा को उद्धव की नहीं जरूरत, क्योंकि मोबाइल के युग में चिट्ठियाँ नहीं आती। तो एक धुनाई बॉम्बे वालों ने एक गीत गाया, अरे छोड़ो ये बहाना, अरे छोड़ो ये बहाना कि जी ना लगे, साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। मौसम है सुहाना, जी ना लगे, साथिया मैंने माना कि जी ना लगे। लेकिन अपनी बात इस गीत में केवल एक छिपाने का प्रसंग है। बर्बरीक के सामने कन्हैया ने एक पीपल के पत्ते को नहीं छुपा पाया था। तो ये होती भक्त और भगवान के बीच की कहानी है कि भक्त बड़ा है, इसलिए भगवान भी कोई चीज उससे नहीं छुपा पाए। प्रसंग ये आया बर्बरीक की कहानी का। अरे नख में गंगा छुपा ली, मुख में दुनिया छुपा ली। मतलब नाखूनों में गंगा छुपाई, मुख में दुनिया छुपाई कन्हैया ने, लेकिन बर्बरीक के सामने एक पीपल का पत्ता नहीं छुपा पाए। और बर्बरीक का बाण उस पत्ते को भेदने के लिए जो पैर के नीचे कन्हैया छुपाया था, बाण जैसे ही पहुंचा तो बर्बरीक ने कहा, प्रभु पैर हटाइए वरना आपका पैर भी भेद करके मेरा बाण उस पत्ते को छेदेगा। पैर के नीचे पत्ता पीपल का नहीं छुपा पाया, तो हमको लिखना पड़ा कि नख में गंगा छुपा ली और मुख में दुनिया छुपा ली। चक्र में रवि को छुपाया, छुप के मारा है बाली। कभी खुद को छुपा के बने मोहन मनिहारी, कभी गोद रहे गोदना, कान्हा बने गोद नारी। हो जिससे कोई दुनिया में कुछ छिपा ना सका, कि जिससे कोई दुनिया में कुछ छिपा ना सका। एक पीपल का पत्ता छुपा ना सका, एक पीपल का पत्ता छुपा ना सका। अरे बर्बरीक के बाण से उसको बचा ना सका, एक पीपल का पत्ता छुपा ना सका, एक पीपल का पत्ता छुपा ना सका। दूसरी बात है, जब कन्हैया ने जल में द्वारिका छिपाई, युद्ध में युद्ध छोड़कर भागे और छिपकर अपनी जान बचाई, इसलिए इन्हें रणछोड़ भी कहा गया है। छुपकर स्वयं अपने ग्वाल बाल को माखन मलाई भी खिलाई। छुप के कारागृह में जन्म हुआ, यशोदा माता को छुप करके पाया था। मतलब हर जगह छुपे छुपे काम किए, कहीं भी इनका खुल के तमाशा नहीं हो पाया, तो हमको लिखना पड़ा कि जल में द्वारिका छुपाई,
खुद छुप के जान बचाई, चीर छुप के चुराए, साड़ी छुप के बढ़ाई, छुप के खाई और खिलाई, ब्रज की माखन और मलाई, और छुप के कारागृह में आए, छुप के पाई यशोदा माई। हो माखन चोर की चोरी, अरे माखन चोर की चोरी छुपा ना सके। चोरी से माखन भी छिप के खाते थे, उसको भी ये छुपा नहीं कहीं पाए। और माखन चोर की चोरी छुपा ना सके, एक पीपल का पत्ता छुपा ना सके, एक पीपल का पत्ता छुपा ना सके। अगली बात और अंतिम बात, विष्णु जी चाहे जिस रूप में आए, तो राम अवतार में जब आए तो इन्होंने सीता जी को भी छुपाया, रावण को भी छुप करके, रावण की छिप करके और सिया का हरण किया रावण ने। मारीच सोने का हिरण बनकर छुप करके आया, परंतु सिया को ये छुपा नहीं सके। सीता जी को जो हरने के लिए रावण आया छुप करके, सीता जी को नहीं छुपा सके। मारीच आया सोने का हिरण बन के, उसको ही नहीं छुपा सके। तो ये छुपा कहीं नहीं सके। विष्णु जी जिस युग में आए, इन्होंने अपनी चीज को कहीं छुपा नहीं पाया, तो हमको लिखना पड़ा कि सिया अग्नि में छुपाई और रावण हारी परिछाई, लखन ने ना जान पाई, क्या प्रभु की प्रभुताई। और प्रभु ने क्या क्या छिपाया, कोई जान नहीं पाया, ऐसी माया पति की माया अदृश्य है। हो और कौन सी लीला सतन, अरे कौन सी लीला सतन वो रची ना सके, पर एक पीपल का पत्ता छुपा ना सके, एक पीपल का पत्ता छुपा ना सके। और बर्बरीक के बाढ़ से उसको बचा ना सके, एक पीपल का पत्ता छुपा ना सके। बोलिए श्री कन्हैया लाल की जय। इस तरीके के कथानक सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्य प्रकाश अग्निहोत्री पे जाएं, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हैं वो लाइक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।